नो गाइस, अगर आप एफडी में पैसा रख के सेफ फील कर रहे हो तो एक्चुअली में आप रिस्क ले रहे हो, और अगर आप इक्विटी से डर रहे हो तो आप रॉन्ग जगह आप रिस्क देख रहे हो। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि एफडी से बेटर रिटर्न देता है और इक्विटी से बेटर प्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट देता है, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एफडी से बेटर और इक्विटी से सेफर। हेलो, दिस साइड अमित फ्रॉम ग्रोथवी। आई होप यू, अगर इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो एज ए इन्वेस्टर जो मेन प्रॉब्लम होती है, ऐसे इन्वेस्टर जो मेन क्वेश्चन होता है माइंड के अंदर, हर एक इन्वेस्टर के अंदर, वो होता है उसको हाई रिटर्न चाहिए होते हैं और उसको कम से कम रिस्क चाहिए होता है। लेकिन हाई रिटर्न कहाँ अवेलेबल है? शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर। और लोअर रिस्क कहाँ अवेलेबल है? जहां पर एफडी जैसी ऑप्शंस के अंदर। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि दोनों ही का हो, हाई रिटर्न भी दे और लोअर रिस्क भी रहे, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वॉलेटिलिटी क्या होता है? बेसिकली जब हम इस टर्मिनोलॉजी को सुनते हैं वॉलेटिलिटी, इसका मतलब होता है प्राइस का सडन अप एंड डाउन। जितना ज्यादा अप एंड डाउन होगा उतना ज्यादा वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? वॉलेटाइल होगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि सिल्वर, लेट्स से आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो तो सिल्वर आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। सिल्वर का प्राइस बेसिकली एक दिन के अंदर 5 to 10% अप डाउन हो सकता है। सो ये सिल्वर किस केस के अंदर है? हाई वोलेटाइल वाले सेगमेंट के अंदर है। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड एक सेफ हेवन ऑप्शन माना जाता है, लेकिन ये भी मंथ के अंदर 2 to 3% फ्लक्चुएट होता है, जो कि नॉर्मल है। और इक्विटी जो कि है शेयर मार्केट के बारे में या तो म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि ऑन एवरेज 1 to 3% जो डेली नॉर्मल फ्लक्चुएट होता है। और अगर मार्केट क्रैश होता है ड्यू टू नेगेटिव रीजन तो 10 to 20% ड्रॉप भी हम देख सकते हैं। मींस जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है, एक तो होता है सेफ साइड, सेफर ऑप्शन हम देख रहे होते हो, हाई रिटर्न देख रहे होते हैं। लेकिन वो कब होता है? बेसिकली वो वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मिथ जो कि एफडी के लिए है। एफडी अ कंप्लीटली रिस्क फ्री डिपॉजिट। अभी तक हमें पता है कि एफडी एक कंप्लीटली रिस्क फ्री डिपॉजिट है। रिस्क फ्री डिपॉजिट का मतलब क्या है? एंड इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि एफडी में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एफडी की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ रिस्क होता है जो कि इन्वेस्टर को ध्यान रखने की जरूरत है। क्या रिस्क है? एफडी का जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो 5 लाख तक होता है। मोस्टली 99% जो एफडीज होती है वो इंश्योरेंस होता है उसका 5 लाख रुपीस। लेट्स से अगर आप 5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट करते हो एफडी के अंदर तो आपका जो सम है वो इंश्योर्ड है। लेकिन अगर उससे ज्यादा इंश्योर करते हो, इन्वेस्ट करते हो एफडी के अंदर, तो आप कवरेज में नहीं आते, ये कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट है बैंक फेलियर रिस्क। अगर बैंक कोलैप्स हो जाता है, बैंक डूब जाता है, तो एफडी का जो आपका अमाउंट है वो रिकवरी प्रोसेस में काम आता है। लेकिन इससे ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट है जो आपका इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होते हैं? कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट, जहां पर कंपनी को इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है। वो ये अमाउंट कहां यूज में लेती है? कंपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के अंदर यूज में लेती है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या क्या बेनिफिट है। एक तो आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है, आपको एक आपको लोअर वॉलेटिलिटी है, एक आपको कॉर्पोरेट ग्रोथ, ये हम देखेंगे। फिक्स्ड रिटर्न का मतलब मोस्टली जो प्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट आपको पता रहता है कि अंदर पर्टिकुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड में 8 to 9% मिल रहा है, 9 to 10% मिल रहा है, वो आपको पहले से ही पता रहता है।
लोअर वॉलेटिलिटी का मतलब है जैसे कि शेयर मार्केट अप डाउन होता है वैसे यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में नहीं होती है। इसके अंदर बेसिकली कैसे वर्क करता है, आप पैसा देते हो, कंपनी उसको अपनी ग्रोथ के अंदर यूज में लेती है और आपको क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट। अपना मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल है। अगर आपको राइट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखना है, समझना है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि राइट कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल AAA से लेकर अनरेटेड तक जब भी आप मार्केट का एनालिसिस करो तो आप देखना कि अगर पर्टिकुलर बॉन्ड AAA की कैटेगरी में है वो एक्सीलेंट बॉन्ड माना जाएगा। टॉप रेटेड कंपनीज उसके अंदर बॉन्ड इश्यू करती है और रिटर्न आपका 9 to 12% फिक्स रहता है। नेक्स्ट आती है वो कंपनीज जो कि AA वाली कैटेगरी के अंदर रहती है। यहाँ पे अगेन हाई स्ट्रॉन्ग कंपनीज आएगी, वो रिटर्न देगी आपको 7 to 8.5%। नाउ सिंगल ए एवरेज और स्टेबल कंपनीज वो आपको 7 to 8.5% आपको रिटर्न देती है। नेक्स्ट लोअर जो कि बी कैटेगरी वाली कंपनीज होती है वो थोड़ी रिस्की कंपनी होती है, वो ऑलमोस्ट रिटर्न आपको 5 to 6.5% देती है। एक होती है अनरेटेड न्यू बॉन्ड्स, न्यू कंपनी जिनका हिस्ट्री नहीं होती, उनका आइडिया नहीं होता कि कितना रिटर्न देंगे, वो फर्स्ट टाइम यूजर होता है। हमने डिस्कस किया 80-20 का एलोकेशन, यहाँ पे 80% ऑफ द बॉन्ड इन AAA और 20% बी रेटेड के अंदर। इससे क्या होता है, आपका रिस्क और रिटर्न हमेशा ही बैलेंस रहता है। तो उससे क्या होता है, रिस्क और रिटर्न हमेशा बैलेंस रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे एज वाइज इन्वेस्टर एडवाइस की। अगर आपकी एज, आप किस एज पर हो, अगर उसके बिहाफ पर हमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखना हो, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देखनी है, क्या हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट की क्या एडवाइस है यंग इन्वेस्टर के लिए और रिटायर्ड इंडिविजुअल के लिए, हम डिस्कस करेंगे। यंग इन्वेस्टर के अंदर हम फोकस करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, यंग इन्वेस्टर अपने मनी को इन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करे। फर्स्ट है इमरजेंसी फंड। सबसे पहले आपको अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, एफडी में रखें, उसमें आप एफडी यूज में ले सकते हैं ताकि आपके इमरजेंसी के लिए उस फंड को आप यूज में ले सके। सेकंड आपको यूज में लेना है लॉन्ग टर्म वेल्थ के अंदर। आप इक्विटी में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी जैसे कि आपके स्टॉक, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाकी सारे अमाउंट को आप, रेस्ट ऑफ द अमाउंट को आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर कर सकते हो। यहां पर हम जो कि यंग इन्वेस्टर है वो इन 3 कैटेगरी में अगर अपने पोर्टफोलियो और अपने अमाउंट को स्प्लिट करके रखता है तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखेगा और लॉन्ग टर्म में उसका राइट गेन उसको मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिटायर्ड इंडिविजुअल को, जो कि रिटायर्ड है, वो अपनी मोस्टली जो इनकम है उनको वो जो सेविंग्स है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं ताकि इनकम, रेगुलर इनकम उसको मिल सके, उनको मिल सके। वहां पे क्या होता है, लोअर रिस्क तो कम रिस्क के वाला इंस्ट्रूमेंट को चूज करें एंड स्टेबल रिटर्न जिसकी उनकी डेली नीड वो कवर अप कर सके। नाउ डिस्कस कर रहे हैं की टेक अवे बॉन्ड इंटरेस्ट। की टेक अवे है कि बॉन्ड के अंदर जो इंटरेस्ट लगता हो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट लगता है, और 12 लाख के अंदर हो तो टैक्स फ्री आपकी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल इनकम देगा आपको। एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं है बट एफडी का ये अपग्रेड वर्जन है। अपग्रेड वर्जन से क्या होता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बैलेंस पोर्टफोलियो। ये आपके पोर्टफोलियो का एक बैलेंस पार्ट है। नाउ हम डिस्कस करेंगे द बिगेस्ट मिस्टेक इन्वेस्टर मेक नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा न्यू इन्वेस्टर कहां गलती करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को कैसे ग्रो नहीं कर पाते, कहां मिस्टेक्स आती है उनके ग्रो करने के लिए। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर आप टॉप 10 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बॉन्ड टाइप कीजिएगा, BOND। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस साइड अमित फ्रॉम ग्रोथ वी, बाय बाय।